अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं अभी वीडियो का टाइटल है द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी इन हिंदी। तो हिस्टोरिक देखते हैं क्या वीडियो में। इस पर हम व्लॉग भी कर चुके हैं। ये इनकी प्रेसिडेंट है, नई प्रेसिडेंट बनी है, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके रिलेटेड, उसके बाद प्रोफेसर बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर रही कॉलेज में, अब उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इस पर मैं पूरा व्लॉग भी बनाया था और बहुत ही अच्छा मतलब इसकी ये हिस्ट्री है। देखते हैं क्या है वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो अब देश की अगली राष्ट्रपति बन चुकी है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू ने भारी अंतर से हराया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव में पहली वरीयता वाले 2824 वोट हासिल किए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को प्रथम वरीयता के 1877 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। वो संथाल आदिवासी समुदाय से हैं और उनके पिता बिरंची नारायण टुडू अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थीं और अब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहीं। उनका कार्यकाल 6 साल से कुछ अधिक समय तक था। यहां से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरगंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। ये उनके पैतृक गांव बैदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की थी। उस दौर में मुर्मू सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थीं। बाद के सालों में वो शिक्षक भी रहीं। मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर भी पढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। साल 2000 और 2009 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर वे 2 बार विधायक भी बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वे मयूरगंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थीं। इसके बाद वे झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गईं और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की भी असमय मौत हो गई। मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। उसने जिंदगी में ऐसे कई पड़ावों का सामना किया होता है जिनको अगर वो शख्स पीछे मुड़कर देखे तो शायद उसकी रूह कांप जाए। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद मुर्मू भी यहां तक पहुंची हैं। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू शादी करके ससुराल पहुंची थीं, उस वक्त उनका घर भी कच्चा था, कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर था। 4 साल में परिवार के 3 सदस्य खोए। द्रौपदी मुर्मू ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते हुए देखा है। साल 2010 से 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थीं। इन 4 सालों के भीतर उनके 2 बेटे और पति की मृत्यु हो गई। बड़े बेटे की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बताया जाता है कि उनकी लाश कमरे से संदिग्ध हालत में मिली थी। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी मौत महज 25 बरस की उम्र में हुई थी। वहीं छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हुई। उस वक्त बिरंची की उम्र 28 साल थी। दुखों का सिलसिला यही नहीं रुका। 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चले गए। वहीं उनके शुरुआती जीवन की संघर्ष की बात करें तो सबसे पहला दुख उन्हें अपनी शादी के कुछ साल बाद ही मिल गया था, क्योंकि उनकी पहली संतान भी उन्हें 3 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई। यह घटना साल 1984 की है। मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी।
जिंदगी में तमाम दुखों का सामना करने के बावजूद मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वो इस दौरान डिप्रेशन तक का शिकार रहीं, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई भी नहीं हिला सका। तो जी वीडियो खत्म। क्या बात है यार, इस औरत को देख के यकीन मान खुशी भी हुई है इसके ओहदे को देख के, इसकी मेहनत को देख के, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसे बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी देनी पड़ी इस मुकाम पर पहुंचते। इस मकाम पर पहुंचने में उसने अपने सारे खानदान को खो बैठी है। आज देखो जब गुजार भाई खुशी का दिन आया तो कोई खुशी बांटने वाले घर में से तकरीबन नहीं है। सबसे कीमती जो असासा होता है वो अपनी औलाद होती है, और ऐसी। सबसे कीमती होते हैं वो अपने बेटे होते हैं। अल्लाह साहब के बच्चे महफूज रखे भाई। और उसने 4 साल के अंदर अपने 4 2 बेटे और एक अपना खामन बेटी बैठी। बेटी भी उसने खोई है भाई। सबसे मेन जो चीज इसमें नोट करने वाली थी वो ये थी कि उनके जो हौसले बुढ़ा को मकाए नहीं। इतनी है वो डिप्रेशन का भी शिकार हुई है। इतनी उसके परेशानी बाद वो इस भाई तरह से बंदा क्यों निकल नहीं, जाता है। परेशानी तो होती है सार भाई। यार मैं एक बात बताऊं, औलाद जो है ना, वालदैन का दुख चलो उनकी वफात यार ये तो है सिस्टमेटिक है कि वालदैन पहले चले जाते हैं, दुनिया का निजाम है। उसके बाद औलाद मतलब बाद में उनकी इंतकाल करते हैं, वफात पाते हैं। लेकिन अगर वालदैन के होते हुए कोई जवान औलाद जिसमें उससे- चाहे बेटी उससे हो बड़ा बेटा दुख भी हो, कोई इससे नहीं है। बड़ा धचका, इससे बड़ा कोई भी सानिया वो मेरे भी ख्याल अपनी और माँ बाप के लिए हो ही इससे नहीं बड़ा सकता, धचका और कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि उसने उसका सहारा बनना होता है। वो एक अलग जी सहारा की बात नहीं है। माँ जो है ना वो अपनी औलाद के साथ इमोशनली अटैच होती है। ये सबसे ज्यादा इमोशंस माँ के अपनी औलाद के साथ होते हैं, और सबसे ज्यादा अपने माँ बेटे के के साथ। रिश्ते एक ऐसे बेटे के भाई। साथ। और अपनी औलाद के साथ, और अपना 2 उन्होंने बेटे खोए हैं और एक बेटी खोई, उसके बाद अपना पति भी खो दिया है। इससे बड़ा डिप्रेशन और सहारा तो और भी मिल जाते हैं, सहारे नहीं ये नहीं मतलब है सहारा नहीं। अगर वो एक मिसाल के तौर पे चाहे लेकिन तो जो शादी भी तो कर सकते हैं। उनके दिल और दिमाग में जो चीज होती है वो होती है औलाद से मोहब्बत, ऐसे। औलाद के साथ जज्बात, औलाद के एहसासात उनके साथ जो अटैच होते हैं औलाद की, वो असल मेन चीज होती है। जब उनको ठेस पहुंचती है ना तो सबसे ज्यादा फिर दर्द दिमाग और दिल में होता है जो नजर नहीं आता। बाहर की चोट जो नजर आ जाती है, लेकिन जो इस तरह की चोट है वो ऐसी चोट होती है जो अंदर से खा मुझे जाती एक है। खुशी भी हुई है कि एक गरीब घर लड़की इतनी स्ट्रगल करने के बाद इंडिया आज की इसे इतना प्रेसिडेंट बड़ा बन मुकाम सकती मिला है। है। और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इस इकदाम से। इंडिया की मैं पॉलिसी की जो उसकी इकदाम है मोदी साहब के। अब मैं भाई उसकी मेरे खुश हूँ उधर भाई। रियल डेमोक्रेसी है, उधर डेमोक्रेसी राइज है। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसियों में से हमारे डेमोक्रेसी में से एक ऐसा मुल्क है जो हमारे यहाँ इधर रुखसार भाई कोई सोच सकता है कोई एमपीए भी बन सकता है गरीब कभी हो ही नहीं सका। भाई आप इधर तो हम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं सोच सकता। भाई एक लेकिन छोटा इंडिया सा में ये देख लो, या जो काउंसलर तक भी गरीब बंदा नहीं बन अपने सकता। गांव से देख लो, वो ही काउंसलर भी बनेगा, वो ही जिसके चेयरमैन पास भी बनेगा करोड़ों जिसकी रुपए जो हैं। स्ट्रांग होगा। जिसके पास भी जो करोड़ों इन्वेस्ट रुपए कर हैं, सकेगा। इन्वेस्ट ऐसे ही है। हमारा जो आज टिकर हमारी जो सियासत है ना ये एक कारोबार समझा जाता है। भाई है ही कारोबार, इसमें हमारा इन्वेस्ट करो, है पैसा कारोबार। लगाओ, पैसा लगाओ, 10 गुना 20 गुना कमाओ। उसके बाद पैसा Corruption लगा करो। कर आओ, करप्शन करके उसको निकालो। भाई इधर हमारे सियासतदान के अगर बेटा कोई या बेटी या कोई रिश्तेदार फौत हो जाए वो फिर भी पैसे की तरफ ही भागते हैं। हमारे कई मिसालें हैं, अब मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता। एक ऐसा सियासतदान, उसका बेटा पिछले दिनों वफात हो गई, उसकी एक्सीडेंट हो गया उसके बेटे का, तो वो उसको छोड़ के चला गया अपने लीडर को सलामी देने। चलो देखो दुनिया इधर आई हुई थी तायद करने के लिए, तो वो उधर चले गए। उसको सिर्फ लालच है पैसे का। सबसे पहले तो मैं इनको ये तहसीन पेश करूंगा जो इंडिया की पॉलिसी और डेमोक्रेसी है उसको इतनी सलाम जाता स्ट्रॉन्ग है कि इतनी वो एक लोअर तबके से आदमी जो देख रहे हैं मोदी साहब, मोदी इनका भी है, बैकग्राउंड योगी देख लो, इनका भी छोटी सा चाय का कारोबार था। मेरा भाई योगी भी देख लो, वो भी योगी कहां से साहब, कहां वो पहुंचे। सारे भाई गरीब घर के हैं और इतने अमीर तरीनी करोड़ों मोदी साहब जिस तरह हमने सुना है, चाय भी बेचा करते थे, पढ़ाई भी किया करते तो थे। भाई एक बड़ी मिसाल है, मोदी साहब के असासे बड़े नहीं हैं। आज भी तकरीबन हमें ऐसा राजे थे, अभी तक तो हमारे कोई यहाँ नहीं। एक छोटा सा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपने हिसाबदार साहब की, वो साइकिल पर जाते थे नौकरी पर, पंक्चर की दुकान होती पंचर की है। दुकान थी, उसके बाद कलर लगे। इस वक्त उसके करोड़ों के अरबों के मेरा भाई आज पता है कितने कितने बड़े-बड़े वो कहाँ से फ्लैटों में बनी है रहते इस मुल्क को समझें। वो हमारे इस मुल्क की पैसा लेके भागे हुए हैं।
लेकिन हमारे मुल्क में कई वाकई मिसालें हैं भाई, इधर से जो गरीब होते हैं उसके बाद सियासत में आते हैं, उसको खरबों के हमारे एहसास तो ये असल में बात है अपने अवाम के शऊर की भी ऐसे। और अवाम की मोहब्बत की भी, खलूस की भी, और आपकी रियल डेमोक्रेसी की भी। ये दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हैज़ फेक डेमोक्रेसी एंड इंडिया हैज़ रियल डेमोक्रेसी। और सच जो है वो डंके की चोट पर कहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपको नुकसान होता है हो जाए, लेकिन सच को कभी निसार भाई- और तस्लीम करना सबसे बड़ी बहादुरी है और यही मर्दानगी है। बिल्कुल आप देख ले कि तकरीबन 20 मैं कितनी बार सुन चुका हूँ यही मेजर साहब की जुबान से ये सुना है कि जब तक आपकी फैमिलियों में से हट के कोई एक पढ़ा लिखा शख्स ऊपर नहीं आएगा छोटे तबके का, तब तक आपकी जमहूरियत नहीं चल सकेगी। जिस तरह आपके भाई- घराने हुकूमत कर रहे हैं, इससे तरक्की आज तक भाई हुई मैं नहीं। एक बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो नून लीग और पीपल पार्टी है उनकी उम्रें घस चुकी हैं इस पार्टी में। उनकी कितनी नस्लें बड़े चली बड़े गई हैं। हैं, उनकी जो बिलावल को सलाम करते हैं और मरियम को सलाम करते हैं, बिल्कुल। उससे तो मर जाना अच्छा है भाई। तो ये असल में ये है रियल डेमोक्रेसी का नतीजा। और हम भी ये तमन्ना ही कर सकते हैं, ख्वाहिश ही कर सकते हैं हमारे मुल्क में कभी ऐसा निज़ाम हो। होने वाला नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा जा सकता, ख्वाहिश का सकता आने वाले वक्त में शायद हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चाहे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में सन्नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।